एक्सरसाइज 10.2 का 12th नंबर क्वेश्चन है कि एक सर्कल के परिगत बने बाहर एक ट्रायंगल बनी हुई है ABC। उसमें ये BD जो सेगमेंट है वह कितना है 8 सेंटीमीटर का है और CD जो है 6 सेंटीमीटर का है। और इस सर्कल की जो सेंटर है वह है वो सेंटर है। कह रहा है कि इस ट्रायंगल की जो दूसरी साइड है AB और AC, इस दोनों की आपको लेंथ बतानी है कि कितनी होगी। तो आप क्या करें, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लें कि जहाँ पे ये AB को टच कर रही है उसको कोई एक पॉइंट दे दें। ये मैंने पॉइंट दे दिया E, और ये जो AC को टच कर रही है उसको एक पॉइंट दे दिया मैंने F। ठीक है, अब क्या करना है, क्योंकि BD 8 सेंटीमीटर की है तो ये BD 8 सेंटीमीटर की है तो BE भी 8 सेंटीमीटर की होगी। ये मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया। CD जो है 6 सेंटीमीटर की है तो CF भी 6 सेंटीमीटर का होगा। ये क्यों मैं कर रहा हूँ, ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट B से खींची गई टेंजेंट BD और BE है इसलिए बराबर होगी। एक्सटर्नल पॉइंट C से खींची गई टेंजेंट CD और CF है इसलिए दोनों बराबर होगी। अच्छा, AE और AF के विषय में नहीं पता है तो इसको मान लीजिए कि x सेंटीमीटर की है। तो चूंकि A x सेंटीमीटर की होगी तो AF भी क्या हो जाएगी, x सेंटीमीटर की हो जाएगी, सेम थ्योरम से। किसी ट्रायंगल में जो पॉइंट होता है उसको कैपिटल लेटर से दिखाते हैं और उसकी जो साइड होती है उसको स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। तो ए जो ये इसका वर्टेक्स है उसके सामने की साइड जो BC होगी उसकी लेंथ A सेंटीमीटर, C के सामने की साइड AB है तो इसकी लेंथ C सेंटीमीटर, पूरी की बात कर रहा हूँ AB की, ठीक है। और B के सामने की साइड AC है तो इसकी लेंथ जो होगी वह क्या होगी, पूरी 20 सेंटीमीटर होगी। कहाँ से कहाँ तक, तो A से C तक 20 सेंटीमीटर। इतना आपने कर लिया। अब इसको क्या करना है वो देखते हैं। पहले तो इसको 2 पार्ट्स में मैं बांट देता हूँ। सॉल्यूशन देखिए इसका, जो आपने यहाँ कर दिया वो लिख दीजिए। BD इक्वल टू BE इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और CD इक्वल टू CF इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और AE इक्वल टू AF, ये आपने लेट किया है x सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करें, पहले तो आप पेरीमीटर इसका निकाल ले, क्या चीज, इसका पेरीमीटर निकाल ले कि पेरीमीटर आप ट्रायंगल ABC, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, AB प्लस BC प्लस AC। तो AB आपका कितना मिला हुआ है, AB 8 प्लस x, 8 प्लस x। BC आप देखेंगे BC, तो BC इक्वल टू BD प्लस CD लिख दें, या 8 प्लस 6 सेंटीमीटर लिख देंगे। ये 8 है और ये 6 है तो BC की जगह पे 8 प्लस 6 हो गया। और AC की जगह पे 6 प्लस x लिख दें, 6 प्लस x। तो देखिए 8 प्लस 8 16 और 12 ये प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 28, और x मिलेगा तो 2x। ये आपको पेरीमीटर में लग गया। तो हाफ पेरीमीटर कितना हो जाएगा, हाफ पेरीमीटर को क्या s से डिनोट करते हैं, तो हाफ पेरीमीटर s इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, ठीक है। तो इक्वल टू हाफ इंटू 28 प्लस 2x। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 14 प्लस x कट हो जाएगा, यानी कितना मिला 14 प्लस x सेंटीमीटर। इसका क्या निकाल दिया आपने, हाफ पेरीमीटर।
निकाल लिया एस। अब आप क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? कोई एरिया ऑफ ट्राइंगल, या आप यहाँ लिख ले कि जगह कहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये आपने ये क्या फार्मूला लिख दिया। अब यहाँ से देखिए एस की वैल्यू आपने निकाली है, क्या चाहिए? 14 प्लस एक्स, और उसमें से s माइनस ए मतलब क्या होगा? ये BC, तो कितना हो जाएगा? कितना है ये? 14। तो s माइनस ए, ये तो s हो गया, फिर s माइनस ए, तो s माइनस ए मैं लिखते ही जा रहा हूँ सीधा, s के जगह 14 प्लस एक्स और माइनस a, यानी कितना होगा? 8 प्लस 6 14। तो ये फिर ब्रैकेट बंद हो गया, s माइनस ए। फिर इधर आगे इसी को कंटिन्यू है, यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ s माइनस बी, यानी 14 प्लस एक्स और माइनस b कितना होगा? ये देखिए b ये है 6 प्लस एक्स, तो 6 प्लस एक्स लिख दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया। ये सब ब्रैकेट में ही है। फिर तीसरा क्या होता है? s माइनस सी, यानी फिर मैंने लिख दिया 14 प्लस एक्स और माइनस सी कितना है? ये देखिए 8 प्लस एक्स, ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने। ये देखिए यहाँ पे कितना आएगा? तो ये 14 प्लस एक्स, ये पॉइंट मैंने लिख दिया यहाँ, और इस 14 में से 14 जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x रह गया। और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे क्या है? 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स, और तीसरा में क्या है? ये देखिए 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स, एक्स कैंसिल हो जाएगा, इस एक्स कैंसिल हो जाएगा। कितना मिला? 14 प्लस एक्स इंटू एक्स, यहाँ तक हो गया आपका, और यहाँ से 14 माइनस 6 होगा तो कितना होगा? 8, और 14 माइनस 8 हो जाएगा तो ये 6। अब इस बोर्ड को फिर मैं 2 पार्ट में बांट दे रहा हूँ। देखिए इसमें से अगर कॉमन लेके बाहर आए आप तो 8 और 6 48 होता है, तो कितना मिलेगा? 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है? या आप एक लाइन बढ़ा लें, कहीं आपको डिस्टर्ब ना हो। 14 प्लस एक्स इंटू एक्स, और इसको आप क्या करें? 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 हो गया, और ये 2 इंटू 3, तो इस 2 में से एक आएगा, इस 2 में से एक आएगा, यही मैं कह रहा था, तो 4 हो जाएगा, और ये 3 है तो 3, और फिर यहाँ पे x, और फिर 14 प्लस एक्स, ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल गया? इस ट्राइंगल की एरिया निकल गई। इसको फर्स्ट मानिए। फिर अब भी क्या करें कि फिर से अब भी इसका एरिया निकालेंगे दूसरे तरीके से। अब क्या करेंगे कि इसको आप मिट कर दें, ये मैंने मिट कर दिया O से A को, और एक O को मिट कर दिया फिर B से, और फिर O को मिट कर दिया मैंने C से, ठीक है? इतना काम कर दिया। अब फिर इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल यानी ABC का जो एरिया होगा वो आप ध्यान से देखें, 3 ट्राइंगल्स यानी कौन कौन से? देखिएगा मैं कलर कर दे रहा हूं, AOB, ये ट्राइंगल देखिए AOB, इस ट्राइंगल के एरिया प्लस एक ये ट्राइंगल देखिए, इसको मैं ब्लैक से कलर करता हूं कि आपको समझ में आवे, BOC, इस ट्राइंगल का एरिया, और फिर आप एक तीसरा ट्राइंगल देख रहे होंगे AOC, इस तीनों ट्राइंगल के एरिया का सम अगर आप निकाल दें तो क्या होगा? पूरे ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा। तो फिर लिखेंगे यहाँ पे अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू
इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB लिख दिया आपने, फिर AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC। अब देखिए AOB देखिएगा जरा, ये ट्राइंगल है AOB, इसका एरिया क्या होता है? ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो इस AOB की बात कर रहे हैं तो हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा? AB इंटू परपेंडिकुलर यानी OE, ठीक है, प्लस ये AOB का हो गया, फिर एरिया ऑफ AOC, तो इसका जो एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू AC क्या हो गया भाई? बेस हो गया, और OF क्या है? परपेंडिकुलर, तो इंटू OF प्लस हाफ इंटू, अब एरिया BOC का एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू BC, और इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है? OD, तो OD का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब सभी का इस यहाँ पे क्या करेंगे? हाफ इंटू AB अभी आपने कितना निकाला है? AB 8 प्लस एक्स, तो लिख दीजिए 8 प्लस एक्स, ये AB की वैल्यू लिख दिया। और OE जो है, इसकी रेडियस दिया हुआ है आपका, ये कहाँ पे दिखा है? ये देखिए कितना है? 4 सेंटीमीटर, तो इसको OE के जगह पे हमने 4 लिख दिया, प्लस हाफ इंटू AC देख लीजिए भाई, AC कितना है? 6 प्लस एक्स, तो लिख दीजिए 6 प्लस एक्स इंटू OF, ये भी क्या होगा? 4 रेडियस है, प्लस हाफ इंटू BOC, तो BOC का मतलब BC, तो BC कितना है? 8 प्लस 6 यानी 14, और OD 4, इतना हो गया। और मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो पहले साइड को मैं डिलीट कर दे रहा हूं, थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं इसको, कि आपको कंटिन्यू समझ में आ जाइए। अब देखिए वहां से क्या मिला? इस 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, इस 2 से फिर इसको 4 को कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, इस 2 से इस 2 को 4 को कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा। क्या मिला? 2 इंटू 8 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू, देखिए 6 प्लस एक्स प्लस यहाँ पे 2 इंटू 14, ठीक है। अब इसका सब में से आप चाहे तो 2 कॉमन ले लें, तो 8 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 14, अभी 2 को यहीं रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए x और x 2x हो गया, और 8 और 6 14 और 14 28, इसमें से भी चाहें तो फिर अब 2 आप कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 14, यानी क्या मिला? 4 इंटू एक्स प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब मैं क्या कहना चाह रहा था, ये जो एक निकाला है आपने, इसी ट्राइंगल ABC की एरिया निकाली है, और ये जो निकाला ये भी क्या है? इसी ट्राइंगल ABC का एरिया है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल होंगे, एक ही ट्राइंगल का एरिया है तो इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 4 और इसको √3 और x, यही है ना, और इंटू अलग ही कर दीजिए 14 प्लस एक्स, इधर का मैं लिख रहा हूं, इसको 2 पार्ट में मैंने लिख दिया है, 4 इंटू √3x इंटू 14 प्लस एक्स रूट में,
इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 14। अब देखिए इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर दीजिए। अच्छा तो क्या मिलेगा √3x इक्वल टू इसको दूसरी साइड में भेजिए तो x प्लस 14 बाई रूट अंडर x प्लस 14। देखिए ये रूट में है और ये बिना रूट का है तो कट हो जाएगा, क्या मिलेगा इक्वल टू x प्लस 14 का अंडर रूट। अब आपको फाइनली ये मिला है कि √3x इक्वल टू √x प्लस 14। ठीक है, ये x प्लस 14। अब क्या करें, रूट दोनों तरफ से हटा दें, आप दोनों तरफ रूट है तो हटा दें, तो क्या मिलेगा 3x इक्वल टू x प्लस 14। इस x को इस साइड में लाएंगे तो 3x माइनस x इक्वल टू 14, यानी 2x इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आपने क्या निकाल दिया, इस x की वैल्यू निकाल दी। तो अब जो AB साइड होगी, AB इक्वल टू, यहाँ पे आप थोड़ा सा ही बच गया, यहाँ ब्लैक बोर्ड पे मैं कर देता हूँ वो AB आपको निकालना था तो क्या निकलेगा AE प्लस BE। तो AE अभी आपने तो निकाला ना x, यानी 7 हो गया, और BE पहले से ही है 8, तो कितना हो गया 15 सेंटीमीटर का AB। और AC इक्वल टू कितना है x प्लस 6, सीधे लिख सकते हैं, ये भी लिखने की उतनी ज़रूरत नहीं है, तो 7 प्लस 6 यानी 13 सेंटीमीटर। यही AB और AC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी।